अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार माहर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताते हैं कि भुंग इंटरचेंज के मंसूबे पर इस वक्त काम तेज़ी से जारी है। साबिक MNA और वफाकी वज़ीर रईस मुनीर अहमद इसके लिए सरगर्म हैं। रईस मुनीर अहमद ने जब भी इक़्तिदार में रहे उन्होंने हमेशा अवाम के लिए फलाही मंसूबों का आगाज़ किया। रेलवे के स्टाफ हों या गैस की फराहमी हो, बिजली के फराहमी के मंसूबे हों, स्कूलों की अपग्रेडेशन हो, रईस मुनीर ने हमेशा अवामी खिदमत को अपना मिशन बनाया। और उनके बारे में मशहूर है कि वो जब भी इस्लामाबाद जाते तो फैले अपनी बगल में लेकर जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अवामी नुमाइंदों को इस वक्त अवाम में होना चाहिए, अवाम के अंदर होना चाहिए। रईस मुनीर अहमद अरसाए दराज से अवामी खिदमत के मिशन को कोशिश कर रहे हैं, आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे रईस नबील अहमद साहब जो कि हाल ही में पहली दफ़ा हल्का 265 से MPA मुंतखब हुए हैं, वो भी अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। रईस मुनीर अहमद ने जो अभी काविश की है भुंग इंटरचेंज के लिए, वो मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है। खराज तहसीन पेश करते हैं उनको। शहरी हलकों में, देही हलकों में उनके इस कारनामे को सराहा जा रहा है। भुंग इंटरचेंज मंसूबे की मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मंसूबा होगा ना तो भुंग के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि तहसील भर के लोगों के लिए बहुत ही अहम मंसूबा होगा। भुंग इंटरचेंज बनने से भुंग की जो अराज़ी है उसकी कीमत में इजाफ़ा होगा, यहाँ रोज़गार की वुसअत में भी इजाफ़ा होगा, लोग रोज़गार से फ़ायदा उठाएंगे और सेहत का जो सिलसिला है एकदम तेज़ी से आएगा। क्योंकि भुंग मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है सेहत के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं और दूर दराज से इस मस्जिद को देखते हैं क्योंकि ये मस्जिद फ़न शाहकारी का एक नादिर नमूना है। तो एक तरफ तो इकबालाबाद में टूल प्लाजा इंटरचेंज था, दूसरा इंटरचेंज मही चौक में था। ये जो दरमियान में इंटरचेंज बन रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे खुशहाली के नए बाब का आगाज़ होगा। ताज चौक से लेकर भुंग तक जो रोड है इसका सफ़र तकरीबन 23 किलोमीटर है। ये रोड मसरूफ़ तरीन रोड हो जाएगा जिससे लोगों को रोज़गार में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। हम रईस मुनीर अहमद की इस काविश को सराहते हैं और कुछ साजिशें सरगर्म हैं रईस मुनीर अहमद के इस मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इस मंसूबे को शिखाने की तरफ ले जाया जाए और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इसको जमा देने वाले की तरफ ले जाया जाए। मैं समझता हूँ कि सादिकाबाद के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा यही इंटरचेंज होगा, भुंग का इंटरचेंज। ये सादिकाबाद से तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पे है। अगर ये जमा देने वाली की तरफ जाता है तो वहाँ ये फासला बढ़ जाएगा, जिस 35 से 40 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये शिखानी की तरफ जाता है तो शिखानी बहुत दूर है, भुंग से भी तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और भुंग से सादिकाबाद से भी ये काफ़ी दूर हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये मंसूबा है अगर भुंग इंटरचेंज बन जाता है, अगर जिस तरह रईस मुनीर अहमद कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि रईस मुनीर अहमद का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सादिकाबाद की आवाम हो या भुंग की आवाम है, वो हमेशा दुआ गो हैं कि रईस मुनीर अहमद का ये मंसूबा कामयाब हो। और हम भी दुआ करते हैं कि ये मंसूबा कामयाब हो जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।